हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ाई की प्रकाश के प्रवर्तन एक्सरसाइज में, वो सारी डिटेल्स हमने जान ली है। दर्पणों के बारे में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उनमें भिन्न भिन्न स्थानों पर रखी हुई वस्तुओं के प्रतिबिंब की स्थिति, उनकी प्रकृति और वो वास्तविक बनते हैं या आभासी बनते हैं, इन सबों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपने ये भी सीखा चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो दर्पण से बाईं ओर की स्थिति होती है वो ऋणात्मक, और दर्पण से दाहिना ओर जो भी बनता है वो होता है धनात्मक। दर्पण के मुख्य अक्ष से जो भी ऊपर होगा वो धनात्मक, और दर्पण के मुख्य अक्ष से जो नीचे होगा वो ऋणात्मक। दर्पण सूत्र भी आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर कुछ न्यूमेरिकल्स, और जिसके द्वारा ये दर्पण सूत्र का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो दर्पण सूत्र के अनुसार एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको क्लियर करेंगे, आपको सिखाएंगे। जो भी दर्पण हो, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, एक बार न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले फिर से हम आपको एक बार याद दिला दें कि इसे कहते हैं उत्तल दर्पण और इसे कहते हैं अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो भी फोकस, इसकी फोकस दूरी या इसकी वक्रता त्रिज्या दोनों ही धनात्मक होती है। ये इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। और इसमें जब हम आ जाएंगे, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या ये दोनों ही ऋणात्मक होगा। इसमें धनात्मक होगा फोकस और वक्रता त्रिज्या। तो चूंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दाईं ओर होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही बाईं ओर होती है। वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है दर्पण के सामने। दर्पण के सामने जो भी हम बोलेंगे तो दर्पण के सामने का अर्थ ये हो गया कि वो ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है। चाहे वो वस्तु हो चाहे वो प्रतिबिंब अगर बन रहा है दर्पण के सामने तो वो भी ऋणात्मक बनेगा। दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं। तो चलिए चलते हैं हम इस क्वेश्चन पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए दर्पण अवतल है, तो अवतल दर्पण के अनुसार हम फोकस दूरी, संकेत आपको पता है, जो भी हम फोकस लेंगे इसका f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इसका चिन्ह क्या होगा? तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो बाईं ओर होता है, बाईं ओर लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड जो भी होगा संख्या रेखा के अनुसार वो ऋणात्मक होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी। एक वस्तु को दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। वस्तु को दर्पण के ध्रुव से, दर्पण का ये मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव होता है, तो दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर जब भी वस्तु रखा जाएगा तो दर्पण के पीछे तो हम रखेंगे नहीं। दर्पण के पीछे जब भी वस्तु रखा जाएगा दर्पण के सामने ही रखा जाएगा। हम क्या करते हैं, मिरर के सामने खड़ा होकर के अपना फेस देखते हैं। फेस हमारा दर्पण के अंदर दिखाई देता है, वो आभासी प्रतिबिंब। तो हम चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर रखा जाएगा। तो हम u इज इक्वल टू क्या लिख दें, 30 सेंटीमीटर, और इसका चिन्ह भी माइनस में, क्योंकि वस्तु सामने है, बाईं ओर है। तो ये भी संख्या रेखा के अनुसार, उस नियम के अनुसार बाईं ओर की वस्तु होने के कारण इसका जो दूरी होगा, डिस्टेंस, ये माइनस में दर्शाएंगे हम। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पर कह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि भी इसमें गायब है। भी नहीं पता है हमको कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा। कैसा बनेगा ये तो इसके चिन्ह से पता चलेगा। अगर ये धनात्मक बन रहा है तो दर्पण के पीछे बनेगा, और ऋणात्मक बन रहा है तो दर्पण के आगे बनेगा। तो दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के आगे बनेगा, ये हम अभी सॉल्व करके इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये है हमारा दर्पण सूत्र। तो चलिए हम चलते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र के अनुसार हम क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र के अनुसार 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब इसमें सबका वैल्यू पुट कीजिए। भी तो है नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है ये नहीं पता, तो 1/v को हम 1/v लिख देते हैं, और 1/u के अनुसार 1/f
यू का वैल्यू कितना -30 सेंटीमीटर बराबर 1/f का मान कितना हो जाएगा तो -20 सेंटीमीटर। अब हम इसको उधर ले जाते हैं, ये एक इक्वेशन बन गया समीकरण। अब इस समीकरण के अनुसार हम जब आगे बढ़ते हैं तो 1/v बराबर, ये देखिए माइनस का चिन्ह समीकरण में दूसरी ओर जाने पर, राइट हैंड साइड जाने पर ये प्लस में हो जाएगा 1/-20 सेंटीमीटर और ये प्लस में हो गया 1/30 सेंटीमीटर। अब दोनों का एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम लेने पर 30 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 30 और 20 का एलसीएम 60 सेंटीमीटर, 20 दिया के 60 यानी यहाँ पर -3 सेंटीमीटर और प्लस 30 दूना के 60 यानी 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो हम घटा देंगे, 3 में से 2 गया 1, -1 सेंटीमीटर बटा 60, ये कितना 1/v बराबर 1/v। तो अब हम v निकालेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, 1/v को हम v/1 लिख दिए तो इधर भी -60 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये v का माइनस में ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी दर्पण के सामने है। दर्पण के सामने क्यों, फिर क्वेश्चन, तो फिर यहाँ पर देखिए कि दर्पण की जो प्रतिबिंब की जो दूरी आई है वो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक है। प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होने के कारण ये प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और दूरी पर ये तो कन्फर्म 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेकिन चिन्ह को हमेशा ध्यान रखना है। चिन्ह माइनस में आने पर फिर से एक बार क्लियर कीजिए कि माइनस आने पर वो दर्पण के सामने है, प्लस आ जाता है यहाँ +60 सेंटीमीटर, हम लिखते दर्पण के पीछे यानी दाईं ओर बनेगा। तो माइनस आया, तो माइनस आने के कारण प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा। और अगर इसकी प्रकृति पूछी जाती कि दर्पण कैसा बनेगा, तो ये हम जानते हैं कि दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनता है दर्पण के बाहर निगेटिव दूरी पर, वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्योंकि दर्पण के बाहर प्रतिबिंब बनने का अर्थ ये हुआ कि वो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होगा। दर्पण के बाहर प्रतिबिंब बनने का अर्थ ये हो गया कि वो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होगा, और पर्दे पर प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। इसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज, कन्फर्म। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है ये भी अगर पूछा जाए, सीधा होता है कि उल्टा, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये हो गया हमारा क्या, प्रतिबिंब की स्थिति। अब क्लियर। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में फिर आपके जो भी और डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। एक बात अच्छा लगा कि हमारा वीडियो आप लोगों ने देखा और जो भी आपके पास समस्याएं हुई उसका आपने कमेंट किया। एक स्टूडेंट्स का हमारे पास फ़ोन आया कि सर इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके उसका वीडियो बनाइए। तो उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल्स या कुछ न्यूमेरिकल्स जो भी संभव होगा समय के अनुसार हम सॉल्व कर देंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अगले न्यूमेरिकल्स की। फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिए ये किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, अवतल दर्पण। फिर गौर करेंगे दर्पण कैसा है, अवतल है। दर्पण अवतल यानी कि धंसा हुआ, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होती है। अर्थात अवतल दर्पण का फोकस इधर बाईं ओर होता है, लेफ्ट साइड होता है फोकस वक्रता त्रिज्या। मैं ये बार बार इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि धनात्मक किधर और ऋणात्मक किधर होता है। धनात्मक चिन्ह जो ध्रुव है उस ध्रुव के बाईं ओर का जितना भी चिन्ह होगा वो ऋणात्मक, और ये ध्रुव से जो भी दाईं ओर होगा राइट साइड उसका चिन्ह होगा धनात्मक यानी कि प्लस में। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु अर्थात u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर माइनस में। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होता है इसलिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक लेंगे। इसके बाद प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, इसका बहुत बड़ा रोल है। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे इसलिए दिया गया कि दर्पण के पीछे का चिन्ह धनात्मक होता है, और दर्पण के पीछे जब ये 40 सेंटीमीटर पर बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी भी जो हम लेंगे वो प्लस में लेंगे, +40 सेंटीमीटर। ठीक ना, चूंकि दर्पण के पीछे कह रहा है तो दर्पण के पीछे कहने का अर्थ हो गया कि वो प्रतिबिंब की दूरी का जो चिन्ह होगा वो धनात्मक चिन्ह होगा। अब रह गया फोकस, F इज इक्वल टू वाट।
वैसे भी कंफर्म है कि इसका फोकस जो भी आएगा वो ऋणात्मक आएगा। अगर धनात्मक फोकस आता है तो समझिए आपका सॉल्यूशन गलत है। चूंकि दर्पण अवतल है, ये दर्पण पहले से आपको पता है, अवतल दर्पण होने के कारण इसकी फोकस दूरी का चिन्ह ऋणात्मक ही होना चाहिए। चलते हैं दर्पण सूत्र से आगे बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र के अनुसार 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ 1/v का वैल्यू कितना, तो प्लस में 40 सेंटीमीटर। 1/u तो ऋणात्मक ही होगा, चाहे वो दर्पण उत्तल हो या अवतल, क्योंकि दोनों ही दर्पणों में वस्तु जो होती है वो सामने होती है। तो -30 सेंटीमीटर बराबर 1/f। f नहीं पता है तो f को हम f ही लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 40 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो 40 और 30 का एलसीएम 120। 40 दिया 20 से यानी 3 सेंटीमीटर और प्लस इंटू माइनस, माइनस यहाँ पर बीच में 30 चौके 20 से 120 4 बार में, तो यानी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बराबर 1/f। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर को जब हम घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है -1 सेंटीमीटर बटा 120 बराबर 1/f। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर हम करते हैं तो f को 1 से और 120 को 1 से, यानी f इज इक्वल टू -120 सेंटीमीटर आपको लास्ट में बच जाता है। -120 सेंटीमीटर आने का मतलब है, -120 सेंटीमीटर आने का मतलब है कि अवतल दर्पण, इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर -120 सेंटीमीटर। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, ये अवतल दर्पण था, इसकी फोकस दूरी ऑटोमेटिक खुद ब खुद अगर सॉल्यूशन सही है आपका तो फोकस माइनस में आ जाएगा, -120 सेंटीमीटर। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, तो अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण वही फिर से अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना, तो 15 सेंटीमीटर। इसमें जो जो ज्ञात है पहले हम वो लिख लेंगे यहाँ पर ताकि क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। f इज इक्वल टू कितना, तो -15 सेंटीमीटर। फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि दर्पण अवतल है इसलिए इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा, -15 सेंटीमीटर। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। वस्तु की दूरी अर्थात u बराबर -25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक इसलिए -25 सेंटीमीटर। भी प्रतिबिंब नहीं पता है, यहाँ पर भी इज इक्वल टू वाट, और दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा ये पूछा जा रहा है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह सीधा होगा या उल्टा, ये भी पूछा जा रहा है। एक चीज़ और दिया हुआ है कि वस्तु की ऊंचाई क्या है, तो वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसको हम सूचित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई बराबर, या h1, इस h1 से सूचित करते हैं। वस्तु को जब भी हम दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु सीधा माना जाता है। प्रतिबिंब भले ही उसका सीधा बने या उल्टा बने, लेकिन वस्तु हमेशा सीधा। और वस्तु जब मुख्य अक्ष पर हम सीधा रखेंगे, अर्थात ये मुख्य अक्ष पर ऊपर की दूरी को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस चिन्ह में +4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनेगा ये निकालना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 इज इक्वल टू नहीं पता है, तो इसमें भी हम वाट दे देंगे। साथियों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आवर्धन वाले सूत्र का हेल्प लेंगे। आवर्धन ज्ञात करने के लिए 2 फार्मूला होता है। आवर्धन m इज इक्वल टू, पहले हम ये निकाल लें आप प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी निकालने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे दर्पण सूत्र, लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/v का मान नहीं पता, प्लस 1/u कितना है, तो -25 सेंटीमीटर बराबर 1/f -15 सेंटीमीटर। सबका वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, 1/v को इधर लिख करके बाकी सबको हम उधर राइट साइड लेकर के चले जाएंगे, तो ये माइनस में है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये माइनस जब उधर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो पहले से इधर मौजूद है -1/15 सेंटीमीटर, और ये उधर चला गया प्लस में 1/15
25 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, या 150 पहले एलसीएम ले लिए, 15 दहा 150, तो 15 दहा 150 का मतलब माइनस 10 सेंटीमीटर और प्लस 25 छका 150, 25 छका 150 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब घटाइए दोनों को, तो घटाने पर ये बच जाता है कितना, 10 में से 6 गया, तो 10 में से 6 यानी कि माइनस 4 सेंटीमीटर बटा 150, ये 1/v बराबर आ रहा है। तो इसीलिए v इज इक्वल टू, उलट देंगे, 150/4 माइनस में इतना सेंटीमीटर। जब हम भाग देते हैं दोनों में, 150 को 4 से जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 तिया के 12 और 3 0, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 37.5 सेंटीमीटर ये आ रहा है माइनस में। ये दूरी प्रतिबिंब की दूरी माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है तो एक चीज़ तो पता चल गया आपको कि दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये एक क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर ज्ञात हो गया। तो हम यहाँ पर लिख दे सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से माइनस 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार, अब रह गया प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला आवर्धन, जिसको हम संकेत m से सूचित करते हैं। आवर्धन m बराबर फार्मूला होता है h2/h1, या एक फार्मूला और होता है -v/u। ये दोनों वो अगर हम एक साथ ले करके चलें तो प्रतिबिंब का आकार आसानी से निकल जा सकता है। h2 यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं पता है तो लिख देंगे h2 के स्थान पर h2 और h1 के स्थान पर 4 सेंटीमीटर बराबर -v, तो माइनस और v के स्थान पर क्या लिखना होगा, -37.5 सेंटीमीटर, -37.5 सेंटीमीटर बटा u कितना हो गया, तो u के स्थान पर -25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल, या 25, अगर हम मात्रक को छोड़ दें या लेकर के साथ में भी हम चल सकते हैं तो सिर्फ h2 इज इक्वल टू, ये 4 को हम उधर डायरेक्ट तिरछी गुना कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -37.5 गुना 4/25, मात्र इतना सेंटीमीटर बच जाएगा। 1 सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बच गया। 25 से जब हम इसको काटते हैं तो 25 एक बार में बच गया, 25 से 15 बार में ये कट गया 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 चौके 150 माइनस, यानी 15 चौके 60 -6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई भी माइनस चिन्ह, तो माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह आने का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब जो है ये अवतल दर्पण में ऐसे नीचे की ओर बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो अब जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उन सब का आंसर हम एक साथ लास्ट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब दर्पण से या दर्पण के सामने, डायरेक्ट लिख देते हैं, दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, एक आंसर। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ठीक ना, वो भी लिखेंगे। प्रतिबिंब का आकार बराबर 6 सेंटीमीटर, और वह सीधा होगा या उल्टा होगा। अब इसका जवाब आप खुद समझ गए होंगे, ये सीधा प्रतिबिंब है या उल्टा प्रतिबिंब है, -6 सेंटीमीटर। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपका
प्रतिबिंब उल्टा होगा। अब किन्हीं को कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आप देखिए, करा एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, फिर दर्पण कैसा है? तो दर्पण अवतल है। दर्पण अवतल होने के कारण इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, माइनस में होगी, लेकिन फोकस यहाँ पर निकालना है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता? दर्पण से 10 एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ है? प्रतिबिंब नहीं पता है, तो ये चलिए हम बनाते हैं। लिखते हैं U इज इक्वल टू, U बराबर -10 सेंटीमीटर और 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब। आवर्धन कितना है? तो m का मान 4। m का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता। लेकिन एक चीज़ जब यहाँ पर दे दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब उल्टा प्रतिबिंब। उल्टा प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे बनता है और दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका आवर्धन जो होगा वो माइनस में लेंगे। उल्टा आवर्धन माइनस में लेने का अर्थ ये हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो आवर्धन माइनस में हम लेंगे। और आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? आवर्धन का फार्मूला होता है -v/u। -v/u का मान क्या दिया हुआ है? -4 या -v/u तो ज्ञात ही है, u पता है। u यानी कि वस्तु दूरी दर्पण से 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर -4। माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल, तो v बराबर गुना करने के बाद 10 चौके 40 -40 सेंटीमीटर। फोकस ना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और जब नहीं पूछा जा रहा है तो हम बताएंगे भी नहीं, निकालेंगे नहीं, कोई ज़रूर नहीं। और अगर निकालना रहे आपको, या आपका मन है कि हम चलिए फोकस भी निकाल लें, तो दर्पण सूत्र यहाँ के बाद हम लगा देंगे। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। v और u का मान उसमें रख देंगे, f आपको ज्ञात हो जाएगा। तो सिर्फ हमको मतलब है यहाँ पर कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और प्रतिबिंब v इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। किस ओर बनता है? दर्पण के आगे या दर्पण के पीछे? फिर आपके पास इस सवाल का जवाब मौजूद है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं v बराबर -40 सेंटीमीटर। जैसे ही 40 के पहले माइनस आ गया तो क्लियर है यहाँ पर कि दर्पण के सामने है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। आभासी प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। आभासी प्रतिबिंब को दर्पण के अंदर देख सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब को दर्पण के बाहर पर्दे पर देख सकते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर होता है और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन उत्तल दर्पण में। अब तक जो भी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया वो अवतल दर्पण में था, ये उत्तल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में इस प्रकार का दर्पण, उत्तल दर्पण में फोकस धनात्मक, वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या 12 का मतलब r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब चिन्ह देखिए, दर्पण उत्तल है, दर्पण उत्तल में r और f दोनों ही धनात्मक होते हैं, दोनों ही प्लस में होते हैं दाहिना ओर होने के कारण। तो r हम ले लेंगे प्लस 12 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो इसके द्वारा हम f निकाल लेंगे। f क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या r का आधा होता है, f फोकस दूरी उसका। तो f इज इक्वल टू r/2।
आर 12 सेंटीमीटर का आधा बटा 2 कर देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर, एफ निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब आगे दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु यानी u बराबर -12 सेंटीमीटर। हमने पहले ही बताया कि दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु तो हमेशा सामने ही रखा जाएगा, और वस्तु जब सामने रखा जाएगा तो उसका चिन्ह हम ऋणात्मक ही लेंगे। तो f बराबर +6 सेंटीमीटर और u बराबर -12 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं हम दर्पण सूत्र से। यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v यानी v का मान नहीं है पता, प्रतिबिंब तो पूछा ही जा रहा है आपको कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये ज्ञात हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। 1/u, u कितना तो -12 सेंटीमीटर बराबर 1/f, f का मान हो गया +6 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, या 1/v बराबर, इसको उधर लेकर के जाते हैं तो 1/6 पहले से है, ये चला गया उधर, माइनस प्लस माइनस माइनस है तो ये प्लस में चला गया, 1/12 सेंटीमीटर। एलसीएम हो गया 6 और 12 का एलसीएम कितना तो 12, 6 दूना 12 2 सेंटीमीटर और प्लस 12 का एक बार अगर पढ़ते हैं हम तो 12 एकम 12 1 सेंटीमीटर बराबर 2 1 3 सेंटीमीटर बटा 12, 3 चौके 12, ये कट गया यानी 1/4। 1/v का मान आ रहा है 1/4 सेंटीमीटर, या 1/v बराबर 1/4 सेंटीमीटर। तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर 4 सेंटीमीटर प्लस में। v का मान प्लस में आने का मतलब है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। और वैसे भी हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की मात्र एक ही स्थिति होती है और वो होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे उसका चिन्ह धनात्मक, और यहाँ पर आ रहा है +4 सेंटीमीटर। तो हम इसके आंसर में लिख देंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये सॉल्यूशन आप लिख लें। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और इसमें देखते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है और वस्तु जो है इस उत्तल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है। तो फिर से हम यहाँ पर लिख लेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी f = +1.5 मीटर, प्लस उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है इसलिए ये प्लस में लिखेंगे, f बराबर +1.5 मीटर, और वस्तु रखी गई है 5 मीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी तो माइनस में ही होगा 5 मीटर, वस्तु की दूरी -5 मीटर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो भी दिया हुआ है बस यही 2 बात दिया हुआ है, फिर आगे हम लोग को निकालना है इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आकार कैसा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा, ये सब फिर हम दूरी और उसके चिन्ह के अनुसार फिर हम इसका जवाब दे पाएंगे। तो हम चलते हैं भी को लिख देते हैं वाट, भी नहीं ज्ञात है, भी निकालना है हम लोग को। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र लिखने के बाद हम इसमें जो दिया गया है उसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, वैल्यू रखेंगे और जो अननोन रहेगा उसका मान निकल जाएगा। तो 1/v + 1/u का मान कितना था -5 मीटर बराबर 1/f का मान कितना, तो ये प्लस में हो जाएगा 1.5 मीटर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1/v बराबर, ये तो बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो प्लस इंटू माइनस, इधर माइनस में देख रहे हैं, जब इधर ये माइनस में है तो उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में, और इसका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको हम 10/15 लिख देते हैं, 10/15 मीटर, और ये उधर चला गया प्लस में 1/5 मीटर। दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, ये 10 और 5 का एलसीएम, नहीं 15 और 5 का एलसीएम 15 को एक बार में, तो 10 से कम 10, ये 10 मीटर और प्लस 5 दिया गया 15, तो 5 दिया 15 यानी कि 3 मीटर, 10 3 13, ये आ जा रहा है कितना 1/v बराबर 13/15 मीटर। इसीलिए v बराबर कितना हो जाएगा, तो 15/13
13 मीटर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 13 इकाई 13, 1.2, 13 इकाई 13, 13 पचे 65, 1.15 मीटर। और ये प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आने का तात्पर्य ये है कि प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के पीछे बन रहा। वैसे भी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में पीछे ही बनता है हमेशा, और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इससे दो बातें पता चल रही कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है और प्रतिबिंब 1.15 मीटर की दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब आभासी होगा। अब रह गया कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब किस साइज का बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा या वस्तु से छोटा बनेगा। तब हम चलते हैं आवर्धन के फॉर्मूले पर। आवर्धन m इज इक्वल टू माइनस भी बटा यू। माइनस भी का मान माइनस भी कितना, तो भी आ गया है यहाँ 15/13। हम इसके जगह पर लिख देंगे 15/13 बटा यू का मान क्या है, तो यू है -5 मीटर। इसको एक साथ लिख दें, -15/13 आगुने -5, 5 दिया 15 कट गया, कितना बचा, तो 3/13। 3/13 को अगर हम पॉइंट मिलाते हैं तो पॉइंट मिलाने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.23। आवर्धन 0.23 और आवर्धन प्लस में। तो आवर्धन प्लस में आने का तो मतलब ये है कि वस्तु सीधा है, लेकिन 0 पॉइंट आने का मतलब 1 से भी छोटा। आवर्धन जब 1 से छोटा आ जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। और प्रतिबिंब वस्तु से कितना छोटा, तो 0.23 गुना छोटा है। अब सारे क्वेश्चंस का हम जवाब यहाँ पर एक साथ दे देते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहला क्वेश्चन, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका जवाब हो जाएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। एक आंसर। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आकार लिख देते हैं, वस्तु के आकार से 0.23 गुना छोटा बन रहा है, तो इतना छोटा। ऐसे भी 0.23 गुना लिख देंगे, इसका मतलब ही हो गया कि छोटा। अगला, वास्तविक होगा या आभासी। तो यहाँ पर भी पता चल रहा है कि वस्तु की दूरी धनात्मक, धनात्मक का मतलब कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है। तो प्रतिबिंब आभासी होगा। ये आप नोट कर लें अपने नोटबुक पर। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर को आप लोगों ने ठीक से समझ लिया होगा। और अगर अभी भी आपको कहीं पर इस चैप्टर में कोई डाउट रह जाए या हमसे बताने में कोई चीज़ छूट गया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे फिर पूछ सकते हैं, फिर हम उस पर अगला वीडियो में आपको हम सोल्व कर देंगे। और चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि अगला मेरा नेक्स्ट एपिसोड बनेगा तो प्रकाश का अपवर्तन, ये था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग चलेंगे, प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो चलते चलते नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।